पद कोई पढ़ेगा? यशायाह 38 अध्याय का पहला पद। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। बस हालेलुया। यहां पर मात्र हिजकिय्याह लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? परंतु हिजकिय्याह क्या था? कौन था? नहीं, रोगी नहीं पूछ रहा, कौन था बोल रहा हूं। राजा था। कहां लिखा है ये? बिल्कुल 38 जहां लिखा उसके ऊपर में है ना, बड़े अक्षर में लिखा ना, राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। तो अपन क्या पढ़ेंगे? उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा बीमार, ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हालेलुया। हाँ, आगे। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा। बस हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नबी है। कौन है? नबी। देखो, मैं आपको वचन को पढ़ के उसका प्रकाश आपको बताना चाहता हूं कि जब आप घर में पढ़ें तो आपको प्रकाशन के साथ आप पढ़ें। ऐसे लिखा है, यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा। हालेलुया। ध्यान से सुने आप लोग। ये एक मिनट, ये जो नबी होता है, बेटा चालू कर दीजिए। ओके, ठीक है। ये जो नबी होता है, ये हजारों में एक होता है। नबी जो होता है, जिसको भविष्यवक्ता बोलते हैं, वो हजारों में एक होता है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाले बहुत होते हैं। कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन जो वास्तविक भविष्यवक्ता नबी जो होता है, वो हजारों में एक होता है। तो नबी का काम ऐसा नहीं कि उसको तुम अपने घर में बुलाओगे तब वो आपसे बातचीत करेगा या आपके विषय में बताएगा। नहीं, नबी का काम है कि वो तुम्हारे घर में भी आके बताएगा, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करता है और बोलता जा। ऐसे लिखा है यहां पर कि आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा। हालेलुया। नबी किसके पास जा रहा है? हिजकिय्याह राजा के पास जा रहा है और क्या बोलता है? पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। हाँ, जो आज्ञा देना है घराने के लिए दे दे भैया, क्योंकि तू ना बचेगा। तू बिल्कुल नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दी। बस हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये बीमार है कई दिनों से। कौन? हिजकिय्याह राजा। क्या है ये? बीमार है। और परमेश्वर ने नबी को बता दिया। किसको बता दिया? हाँ, आप सब बोलो, आज मैं आशीष पाके जाऊंगी। तुम मत बोलो जाऊंगा, बोलो तुम। ऐसे ही बोल देते हैं तुम। मैंने जाऊंगी बोलो तो तुम भी जाऊंगी बोल देते हो। हालेलुया। यशायाह नबी है। कौन है? नबी। नबी हजारों में कितने होते हैं? कितने? हाँ, जो वो आप YouTube में देख रहे हैं उनको मत मान लेना नबी, वो अलग होता है नबी। हालेलुया। तो ये जाके ये उसके घर गया। किसके घर? हिजकिय्याह राजा के घर गया और बोलता है तू ना बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। अब आपको अगर प्रभु बताए कि जब तू ऐसा को बोल दे, विधायक साहब को बोल दे निपट जाएगा, तो आप जाके बताओगे? फैक्ट बोलोगे मेरे को प्रभु ने नहीं बोला, थरथरा जाओगे तुम। पर नबी नहीं थरथराता। मालूम है आप, नबी किसी से नहीं डरता। ये राजा को जाके बोल दिया और क्या बोलता है? जो तेरे को काम बोलना है बोल दे, तू बचने वाला नहीं है, तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हिजकिय्याह राजा ने लोगों को बुला के, दरबानियों को बुला के भविष्यवक्ता को पिटवा नहीं दिया। ऐसा किया क्या? नहीं किया।
आपको मालूम है उसने उसकी बात को क्या किया? मान लिया। उसकी बात को मान लिया। यशायाह नबी ने कहा, हे राजा तू अब ना बचेगा। यहोवा मुझसे कहता है तू अब ना बचेगा। आपको मालूम है क्यों हिजकिय्याह राजा ने मान लिया? क्योंकि हिजकिय्याह राजा नबी को नबी समझता है। अगर जिस दिन आप नबी को नबी समझने लगेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा आपको बात करने लगेंगे। ऐसा लिखा है कि 2 पद में ऐसे लिखा, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। कब ये प्रार्थना करने लगा? ध्यान से सुनो मदन, कब प्रार्थना करने लगा? जैसे ही हिजकिय्याह राजा को पता चला कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे लिखा तुरंत, तब ऐसे लिखा, तब वो दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। किसी मंत्री को बुलाया क्या? सेनापति को बुलाया? अपनी पत्नी को भी नहीं बुलाया, बच्चों को भी नहीं बुलाया, किसी को नहीं बताया। हालेलुया। अब आप देखिएगा, यशायाह नबी अंदर आया, उसको बोला, और जब यशायाह नबी ने बोला, ध्यान से सुनना वचन को, यशायाह नबी ने जब बोला तब तुरंत वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? तो यशायाह नबी सोचा ये अब प्रार्थना कर रहा है, तो यशायाह नबी क्या करने लगा? क्या करने लगा? जाने लगा। हालेलुया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये यशायाह नबी अब बाहर जाता है और ये प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। उसने 2 काम किया। हालेलुया। क्या क्या? नंबर 1 वो प्रार्थना करने लगा, नंबर 2 वो आंसू बहाने लगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, तब ऐसे लिखा है, यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और असूर के राजा से तेरे नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। यहां पर एक भेद आपको बताता हूं मैं। यशायाह नबी एक, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे 38 जहां लिखा है, 38 जहां पर लिखा है, दूसरा राजा में और दूसरा इतिहास में भी इसका जिक्र किया गया। अभी निकालना मत आप, देखो ध्यान से सुनो। जब यशायाह नबी ने देखा कि ये प्रार्थना करने लगा है, तो दूसरा राजा या दूसरा इतिहास कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, यशायाह नबी आंगन तक भी नहीं पहुंचा था और यहोवा उससे बात करके कहता है, जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं 15 वर्ष और तेरी आयु बढ़ा देता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा ने कितनी देर प्रार्थना किया जी? नहीं, 2 मिनट भी नहीं किया। यहां तो तीन लाइन लिखी, मुश्किल से 1 मिनट प्रार्थना किया। और उसने क्या कहा? हे यहोवा,
मैं विनती करता हूं। अच्छा, दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिचका बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। 1 मिनट की प्रार्थना। कितने मिनट की प्रार्थना? कितने मिनट की? हाँ। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और लिखा है आंसू भी देखे, और परमेश्वर तुरंत उसको उत्तर देता है, क्योंकि यशायाह अभी गया नहीं, आंगन तक ही पहुंचा है। यशायाह को बोलता वापस रिटर्न हो जाए। राजा हिजकिय्याह नम्र बन गया है, मैंने उसके आंसू देखा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। 1 मिनट की प्रार्थना में कैसे वो चंगा हो जाता है, कैसे परमेश्वर तुरंत सुन लेता है। मैं यहां पर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि उसने ये कहा परमेश्वर से। पहले वाले सेंटेंस में वो ये कहता है कि सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलते आया हूं, और दूसरा सेंटेंस बोलता है जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। ये है प्रार्थना उसकी। हे प्रभु, जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है मैं उसको बरसों से करते आया हूं, और क्या अब तू मुझे मार डालेगा? और वो छोटा बच्चा बन गया, और एक राजा जो है वो बालक के समान बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। यहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके शब्दों को सुना। वो परमेश्वर को सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया। हे खुदा बाप, मैं तेरी दृष्टि में जो उचित है वही करता आया हूं, इसलिए अब तू मुझे ना मार, वरन मुझे तू चंगा कर दे। ये हमारे लिए आज सीखने का विषय है मेरे प्रिय, कि जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उचित है, हमको वही करना है। हमारी भी प्रार्थना 1 मिनट में सुन लेगा परमेश्वर। हम तो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुनते ही नहीं। उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, सुने नहीं प्रभु जी। तो खुदा क्या चाहता है? तुम्हारे उपवास से कहीं बढ़कर तुम सच्चाई और खरे मन से मेरे पास आ जाओ। जो उचित है, जो सही है वही करो। 1 मिनट की प्रार्थना यशायाह को लौटा दिया राजा हिजकिय्याह ने। कोई मंत्री को नहीं बुलाया, अरे मेरे को यशायाह नबी ने ऐसा बोला। सेनापति को भी नहीं बुलाया, अपने दरबानियों को नहीं बुलाया, पत्नी को नहीं बुलाया। तुरंत यशायाह नबी की बात को मानकर दीवार की ओर मुंह करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो किसी मनुष्य के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया, किसी गुनिया को नहीं बुलाया, किसी वैद्य को नहीं बुलाया, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, परंतु एक ही परमेश्वर है जिसको वो जानता था कि जिसकी दृष्टि में मैं उचित चलते हुए आया हूं, मैं उसी से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ये बात हमको सीखने योग्य है मेरे प्रियो, कि जब हम प्रार्थना करें तो पहले ये देखें कि हम सही हैं या नहीं। हम वो करें जो खुदा की दृष्टि में बिल्कुल सही है। और नंबर 2, उसने आंसू बहाए। परमेश्वर ने 2 बात कहा, मैंने सुना और मैंने देखा। परमेश्वर क्या बोलते हैं? 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे।
मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है, तेरी प्रार्थना को सुना। हाँ, तू सही कहता है। और मैंने तुझे देखा कि तू नम्र बन गया और तू आंसू बहाने लगा। हालेलुया। हम ऐसी प्रार्थना में आ जाएं, हे प्रभु तेरी दृष्टि में जो जो उचित है वही मैं करूं, यह नहीं करता तो अब करने लग जाऊं। और वो आंसू बहाने लगा। खुदा ने उसके चेहरे को देख लिया। आज हमारे जीवन में आंसुओं की कमी है मेरे। हम लोगों के सामने गिड़गिड़ा लेते हैं, रो लेते हैं, लेकिन खुदा के सामने नहीं रोते। परमेश्वर यही चाहता है। राजा एक बार बोलता कि हे सेनापति, हे प्रधान, जाओ तो इस नगर के जितने भी गुनिया हैं, जितने भी वेद हैं, सबको बुला के लेके आ जाओ। कैसे मैं मार सकता हूं, देखता हूं भला। परंतु ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया। किसके ऊपर भरोसा रखना है? कितने परसेंट? 100%। कितने परसेंट? 100% अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना मेरे प्रिय। और ये देखना है कि हम उचित काम करते हैं कि नहीं करते। प्रार्थना से कहीं पहले वो अपनी अच्छाई खुदा के सामने गिना रहा है। मैं तो तेरे सामने सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूं खुदावा। कहां मेरे को यहां बीमारी में डाल दिया तूने? ठीक है, जाओ यशायाह, अब उसको बोलो कि वो ना मरेगा, परंतु 15 साल और मैं उसे दे दूंगा। हालेलुया। यदि हिजकिय्याह प्रार्थना नहीं करता तो यशायाह वापस नहीं आता, नबी वापस नहीं आया था। परमेश्वर की मर्जी से ही नबी आता है और परमेश्वर की मर्जी से ही नबी वापस चला जाता है। उसको वापस बुलाने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं हम किसी पे भरोसा ना करें। हिजकिय्याह ने किसी पर भरोसा नहीं किया। दीवार की तरफ तुरंत छोटा सा बच्चा बन के प्रार्थना करने लगा और आंसू बहाने लगा। क्या आज हम अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं क्या? तुरंत प्रार्थना सुनी गई, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा उसको, इतनी जल्दी प्रार्थना। ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर है। कई बार हम बोलते प्रभु ये वाली प्रार्थना मेरी तो सुनता क्यों नहीं, क्या बात हो गई, कहां मैं गलत हूं? लेकिन प्रभु कहता है जो मेरी दृष्टि में जो उचित है वो काम करना शुरू कर दे और तू नम्र बन जा, तू मेरे ऊपर भरोसा करना शुरू कर दे। आज आप 4 दिन प्रार्थना करते हैं, 5वें दिन पर दूसरों पे हम भरोसा करने लगते हैं। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा हमको एक ही बात सिखाता है कि मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करता हूं और उसके सामने आंसू बहाता हूं। हालेलुया। एक घटना और मेरे को याद आती है, सामुएल की किताब में जल्दी से निकाल लेंगे कोई, पहला सामुएल की किताब में उसका पहला अध्याय और 9 पद को जब यहां पर आप पढ़ेंगे, पहला पद 9 पद जल्दी से कोई पढ़े, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। उसने मुझसे कहा, पहला सामुएल 1:9। हाँ, तफसीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। बस। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, तफसीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हालेलुया। यहां पर पहले शब्द को ध्यान दें आप लोग, यदि आपके पास बाइबल है तो। पहला शब्द क्या है? तब। क्या शब्द है? तब सीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के
एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जब वो प्रार्थना कर रही थी, तो एली याजक वहां का पास्टर सुन रहा था और कहा कि तू कैसी प्रार्थना करती है? बोले मैं व्याकुल हूं बहुत। तो बोले जा, आने वाले वर्ष में तुझे एक बेटा होगा। और एक बेटा हुआ, उसका नाम सामुएल रखा गया, और उसे दूध छुड़ाने के बाद उसने मंदिर में रख दी और एक बहुत बड़ा नबी बना। हालेलुया। परंतु इस घटना के, इस पुत्र के मिलने के पहले की जो घटना है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। तब खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। कब? तब खाने, और इसका मतलब एक बड़ा प्रोग्राम से ये आ रही है। इसका पति एक अच्छा प्रोग्राम करता था और अपने बाल बच्चों को, पत्नी को भेंट करता था बहुत सारी चीजें। अगर आप एक अध्याय से पहले से लेके 8 पद तक आप पढ़ेंगे तो इसकी कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब यहां लिखा है, तब लिखा है, मतलब पहले कोई घटना घट चुकी है। हालेलुया। यहोवा के मंदिर में ये बहुत देर के बाद पहुंच रही है, खाने और पीने के बाद पहुंच रही है। हालेलुया। हन्ना, इसको पुत्र नहीं है और इसको चिढ़ाते हैं, ये कुड़ती है, ये परेशान रहती है। परंतु जब साल में एक बार प्रोग्राम होता है इनके घर में खाने और पीने का, तो इसका जो पति है इससे बड़ा अच्छा बर्ताव करता है। वो ये करता है कि उसके, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सबको मालूम है, 3 बातें वहां पर बताई गई है। वह अपनी पत्नी हन्ना को दूना दान देता था। कितना दान? डबल। यानी परिवार में किसी को 1000 रुपए देता था तो उसको 2000 रुपए देता था। हालेलुया। यानी डबल दान देता था। नंबर 2, वो उससे प्रीति रखता था। नंबर 3, वो उसको सांत्वना देता था। सांत्वना ऐसी थी, 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता था, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? ये सांत्वना, ये हमेशा उसको सांत्वना देता था। पुत्र नहीं है तो क्या हो गया, तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूं। हालेलुया। परंतु उसका जी नहीं मानता था, उसको लोग चिढ़ाते थे, वो परेशान रहती थी, क्योंकि उसके अंदर में कांटे के समान कुछ चुभता था कि मैं निसंतान हूं, मैं बांझ हूं और मुझे पुत्र नहीं है। ऐसे करके उसके अंदर में गड़बड़ी चलती रहती थी। हालेलुया। और एक दिन उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगी। हालेलुया। किसके मंदिर में? ऐसे लिखे, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर चली गई और प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। कैसे हो कि प्रार्थना की? व्याकुल हो के प्रार्थना की, और ये भी हिजकिय्याह राजा के समान बिलक बिलक कर ये भी रोने लगी। हालेलुया। उसकी कहानी और इसकी कहानी मिलती जुलती है। व्याकुल होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने इसे बेटा दिया। हालेलुया। परंतु ध्यान दीजिएगा, बेटा मिलने से पहले 3 चीज इसके जीवन में थी। नंबर 1, उसके पास बहुत धन था।
हालेलुया। उसके पास क्या था? धन था, परंतु छुटकारा नहीं था। प्यार करने वाला पति था, परंतु छुटकारा, सांत्वना देने वाले लोग थे, परंतु छुटकारा नहीं था। छुटकारा किसके पास था जी? नो, यहोवा के मंदिर में छुटकारा था। कहां था छुटकारा? ये सबसे बाद में गई, वहां पर सबसे लास्ट में गई। इसको पैसा खूब था, इसके पास प्यार भी खूब था, सांत्वना भी खूब था। ऐसे 3 लोग आपको संसार में मिलेंगे जो समय पे धन दे देंगे, आपको प्यार बताएंगे, आपको सांत्वना देंगे, हम तो हैं तेरे साथ कह के, लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है, जो कांटा चुभा हुआ है अंदर में, उसका छुटकारा किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। इसकी गलती क्या थी आपको मालूम है? हन्ना की सबसे बाद में ये यहोवा के मंदिर गई। उसका कारण धन इसके पास था, प्यार इसके पास था, सांत्वना भी इसके पास थी। आपको मालूम कल क्या होगा? आपको मालूम है? नहीं मालूम। इसलिए यहोवा के मंदिर में आपको आते रहना है, क्योंकि आपका छुटकारा, हन्ना को तो मात्र पुत्र चाहिए था, परंतु हमको तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। वो छुटकारा सिर्फ परमेश्वर देगा, वो भी जब तक आप यहोवा के मंदिर में नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, ये जब प्रार्थना कर रही थी तब एली याजक ने कहा, जा आने वाले वर्ष में एक बेटे को तू छाती से लगाएगी। उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी गई। इससे पहले वो प्रार्थना का कोई जिक्र नहीं है यहां पर, कोई प्रार्थना की बात नहीं थी, क्योंकि वो दुनिया में मस्त थी, उसके पास सब कुछ था। जब किसी के पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है तो क्यों परमेश्वर को देखेगा वो? लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसको लोगों को लाते भी आता है। वो अपने तरीके से हन्ना को ले आया। जब तक ये पहाड़ पर यहोवा के मंदिर में नहीं गई, परमेश्वर ने उसको छुटकारा नहीं दिया। मेरे प्रियो, धन था पर छुटकारा नहीं था, प्यार और सांत्वना थी पर कोई छुटकारा इसके पास नहीं था। हालेलुया। यहोवा से प्रार्थना करने लगी। किससे? यहां पर हमको आना है, यहोवा के पास आना है। हन्ना जब तक परमेश्वर के पास नहीं आई, उसको छुटकारा नहीं मिला, और परमेश्वर यही चाहता हमसे कि हम उसके पास आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हिजकिय्याह किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाने लगा। हन्ना किसके पास गई? परमेश्वर के निकट गई और आंसू बहाने लगी। ये दोनों की प्रार्थना तुरंत सुनी गई। पूरी बाइबल उठा के आप देख लीजिएगा। मेरे प्रियो, धन है, अच्छी बात है, परंतु वो धोखा दे देगा। रुपया बुरा नहीं है, परंतु बाइबल कहती है रुपए का लोभ बहुत बुरा है। नंबर 2, उसको वो बहुत प्रीति करता था। प्यार जो है, बाइबल कहते हाय उस पर जो मनुष्य पर भरोसा करे। यदि मनुष्य आपसे ज्यादा प्यार करता है तो आप एक दिन गड्ढे में चले जा सकते हैं। आपको उसके प्यार से हटके अपने परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाला बनना चाहिए। सांत्वना देने वाले की ढेर है, हजारों लोग सांत्वना दे सकते हैं आपको, परंतु उससे आपका हल नहीं निकलेगा। आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, इतने निकट आना पड़ेगा कि वो भी तुम्हारे निकट आ जाए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब, तुम्हारे बोल के अंदर में हिजकिय्याह के समान वो बात होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि में उचित काम करता हूं, तू मुझे चंगा कर दे।
कोई भी अनुचित काम नहीं है। ये दिल मेरे और आपके पास होना चाहिए मेरे प्रिय। हन्ना की यही गलती थी। 3 फैसिलिटी इसको मिली थी, जब तक वो उन फैसिलिटी में लिप्त थी तब तक उसको छुटकारा नहीं मिला। आज पूरी दुनिया इसी में लिप्त है, धन में, प्यार में और सांत्वना में। लेकिन परमेश्वर कहता है ये तीनों को ब्रेक कर दे और मेरे निकट आ। बाइबल कहती है यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। रोज परमेश्वर के निकट जाना है आपको। आपके पास धन है, बाजू रखो। प्यार कर रहे हैं चारों तरफ से लोग, ये धोखा देंगे आपको, देखना जो प्यार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। हम उसके पास जाए, रोज गैप ना करें। और शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, आप गैप करो। 2 दिन दुआ करो, 5 दिन धन के चक्कर में रहो, प्यार के चक्कर में रहो, सांत्वना के चक्कर में रहो, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में रहो, लेकिन खुदा से दुआ न करो। शैतान कभी चाहेगा कि आप परमेश्वर के पास चले जाएं? नहीं। लेकिन यीशु को देखो, वो रात को भी दुआ, शाम को भी दुआ करता था और सुबह भी प्रार्थना करता था। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की जो शक्ति है, परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य, वो आपके अंदर आएगी और आपका जो बल है वो घट जाएगा, वो परमेश्वर का बल आप में बढ़ने लगेगा। शब्द मारता है पर आत्मा चिल्लाता है। आप आत्मा में बलवंत होने लगेंगे। हमने पिछले हफ्ते बताया था, शरीर के काम को तज दो और आत्मा में बलवंत हो जाओ। और आत्मा में बलवंत बनने के लिए हमें प्रार्थना और वचन की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आपने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आए हैं तो ये 3 चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। धन से, प्यार से और सांत्वना से। ये कलाबाजी और कुछ नहीं है, ये क्षण भर का है, ये सब खत्म हो जाएगा। हमने हजारों लोगों को देख लिए इन वर्षों की सेवकाई में। एक बड़ी बीमारी होती है तो 25 लाख ले जा लेती है। ये काम नहीं देगा था। एक बार कोई बात बिगड़ी तो अच्छा प्यार करने वाला भी दुश्मन बन जाता है। एक बार किसी से तुम 10,000 उधार मांग के देख लो, वो सांत्वना देना बंद कर देगा दूसरे दिन से और बोलेगा मेरे को कहीं काम है, मैं यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। वो कभी आपको सांत्वना देने नहीं आएगा, क्योंकि ये संसार है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु जो आपको अपने हथेली पे खोद के अपना चित्र बनाया है आपका, वो आपको कभी भी नहीं भूले। इसलिए रोज अपने परमेश्वर के पास आए, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी जो जो कमी आपको लग रही है, जो जो गड़बड़ी आपके अंदर लग रही है, जो कांटा चले जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसको बता दूं, ऐसा लग रहा है किसको बता दूं, कौन मेरे अंदर की समस्या को दूर कर दे, ऐसे बताने वाले को आप बता भी नहीं पा रहे हो। लेकिन एक प्रभु है जिसे आप रोज बता सकते, वो कभी ना नहीं बोलेगा मेरे प्रिय, और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब आप अपने परमेश्वर के सामने उचित काम करना और सच्चाई और खरे मन से शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना में घंटों नहीं लगाएगा परंतु मिनटों में आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। हालेलुया। मैं वही पढ़ा, मैं बोला हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह करके 2.5 लाइन बोला और परमेश्वर ने यशायाह को फिर रिटर्न कर दिया, जा बोले वो नम्र बन गया है। और मैंने उसको देखा भी है और प्रभु क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, यही तो बात है प्रार्थना में। वो देखना भी चाहता है और सुनना भी चाहता है, बस यही बात है। यहां पर हम आ जाए, वो रोज देखना चाहता है और रोज सुनना चाहता है। कोई आपको साथ नहीं देगा, वक्त आने पर सब आपको
पीठ दिखा देंगे। ये धन भी आपके कोई काम का नहीं है। आपको पता चल जाए 7 दिन में आप टपकने वाले हैं, पूरा धन आप ला के रख देंगे तो भी 8वें दिन आपको निपटना पड़ेगा। हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, हे नबी मैं तेरा घर सोने और चांदी से भर दूंगा। अपनी भविष्यवाणी को, अपनी बात को तू पलट दे। तू यहोवा से प्रार्थना कर कि अपनी बात को पलट दे, मैं तुझे धन दूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर के सामने वो झुक गया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर वही देखना चाहता है, मेरे सामने कौन झुकता है। कई बार हमको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, हम झुकना बंद कर देते हैं परमेश्वर के सामने। कई बार कहीं से कुछ प्राप्त होता है, हम झुकना बंद कर देते हैं। परमेश्वर कहता मैं तो रोज देखना चाहता हूं क्या आप अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं? क्या खुदा आपकी प्रार्थना के सामने, जैसे प्रार्थना में बैठते हैं, कुछ आप उससे बात कर रहा है? क्या आप उसके लिए रो रहे हैं? क्या आप व्याकुल हैं? क्या आपके अंदर कुछ चुभा चुभा सा लगता है? कुछ कांटा आपके अंदर चल रहा है क्या? परमेश्वर के पास आ जाए आप, वो आपको बुला रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा इस कलीसिया को आशीष दे और हम रोज प्रभु को सुनाएं और दिखाएं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। संसार से जितने भी लोगों के साथ नाता है रखो, लेकिन प्रभु के साथ पक्का वाला रखो नाता। कई बार हम उनके साथ पक्का रखते हैं और प्रभु के साथ फॉर्मेलिटी रखते हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए मनुष्य फॉर्मेलिटी वाला प्यार कर रहा है, लेकिन खुदा असली प्यार कर रहा है। ये जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। वो तो कहता मैं तेरे वंश को भी आगे ले जाऊंगा, ये वायदा करता है खुदा। इसके पास आना मेरे रोज। मेरे को मालूम है आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, रोज दुआ नहीं कर रहे हो, आपके आंख से आंसू नहीं कर रहे, आपको दिक्कत है तो भी आप प्रभु के पास नहीं आ रहे, लेकिन एक बार फिर लौट आओ। हालेलुया। कहाँ आओ? लौट आओ। क्योंकि जब तक नाओमी अपने बैतलहम को नहीं लौटी, खुदा ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। लौट आओ अपने परमेश्वर के पास। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे।